कोड़े मार मार के खून में उसको नहला दिया, सलीब पर जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। तब यीशु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा, मैं तुझसे आप बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे जवाब में कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ती पूरी करें। तब उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा पाकर फियल फौर पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज ये कहती हुई आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। और रूह उसे बियाबान में ले गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कले में से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को
सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु गलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। यीशु मसीह खुदा के अजीम कामों को मौजज़ों से जाहिर करता रहा। उसने बीमारों को शिफा दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया, नापाक रूहों को निकाल दिया, मुर्दों को जिंदा किया, बहरों के कान खोल दिए और अंधों को बीनाई बख्शी। फक्की और फरीसी यीशु के कामों और मकबूलियत से हसद करते थे। उन्होंने यीशु को हलाक करने का मंसूबा तैयार किया। ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये कैसर को खैराज देने से मना करता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को खुदा के बराबर बताता है। तब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और यरूशलेम के लोग यीशु को बड़ी खुशी के साथ खुशामदीद कहते हैं। यीशु की राह में वो खजूरों की टहनियां बिछाते हैं और बुलंद आवाज के साथ चिल्लाकर होशाना होशाना के नारे लगाते हैं। तब उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मस्काल तोल कर दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहां फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी
के फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, ए रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं, थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बतेरों की खातिर गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करना। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं। थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पोंछना शुरू किया। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक मकाम पर आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा।
तब उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई, गत समनी बाग दे वल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई, गत समनी बाग दे वल यारो। अज कठिया वक्त गुजार लइए, अज कठिया वक्त गुजार लइए, जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पल दो पल ते जागना सी, तुसी पल दो पल ते जागना सी, तुसी पल दो पल ते जागना सी। सोना नाल आराम दे गल यारो, अज कठिया वक्त गुजार लइए, अज कठिया वक्त गुजार लइए, जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई। और फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा
एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर निशान दिया था, जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। मैनू करण हवाले गैरां दे, वेखो आप यहूदा आया जे। मैनू करण हवाले गैरां दे, वेखो आप यहूदा आया जे। पूरी हो गई जेड़ी आखी सी, करो याद तुसी ओ गल यारो। और वहीं यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी सलाम, और उसका बोसा लेने लगा। यीशु ने उससे कहा, ए मियां, तू कहां तक पहुंचा? उस पर उन्होंने यीशु के पास आकर उस पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 मस्काल सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने ये गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोलने लगे, हमें क्या, तू जान। तब वो मस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था, और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उनसे कहा, तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? पर उसने उनमें से किसी एक बात का भी जवाब न दिया। लिहाजा हाकिम निहायत मुताज्जिब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जबकि वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक करें। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु जो कि मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा,
इसे सलीब दे। हाकिम ने कहा, क्यों? इसने क्या बदी की है? उन्होंने कहा, ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर आवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, तुम जानो। इस पर लोग बोल उठे और कहा, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया। मेरी खता का ताज सर पर सजा दिया। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया। कोड़े मार मार के लहू में नहला दिया। सूली पे जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। कोड़े मार मार के लहू में नहला दिया। सूली पे जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। कोड़े मार मार के लहू में नहला दिया। सूली पे जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। कोड़े मार मार के लहू में नहला दिया। सूली पे जालिमों ने उसको चढ़ा दिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाए, कांटों को अपने वो सर पे सजाए। मेरे गुनाहों का बोझ उठाए, कांटों को अपने वो सर पे सजाए। देखो वो जाता है बर्रा खुदा का। देखो वो जाता है बर्रा खुदा का। मौत से हमको निजात दिलाने। मौत से हमको निजात दिलाने चल पड़ा है यीशु मसीह। मेरी खातिर वो राह कलवरी देखो चल पड़ा है यीशु मसीह। मेरी खातिर वो राह कलवरी देखो। रास्ता कठिन और सूली है भारी। रास्ता कठिन और सूली है भारी। लहू उसके सारे बदन से है जारी। गिरता संभलता चला जा रहा है वो। गिरता संभलता
देकर सहारा देखो मुबारक हुआ शमाउन। वेरोनिका ने पोंछा है चेहरा लहू लोहान। तब कलवरी की धूप में साया थीं औरतें, और पाक माँ बनी रही ताकत का साहिबा। जब यरूशलेम शहर से निकला वो बेसहारा, बदला हुआ था इखलाक का नक्शा सारा। उस शहर में उसके लिए ना प्यार रहा था, हुजूम का हुजूम उसे मार रहा था। थी दुख से भरी मेरे मसीहा की सवारी, रास्ता था पहाड़ों का कठिन, सूली थी भारी। दुख सहता रहा जान पे किरदार का साबिर, कई बार गिरा राह में कलवर का मुसाफिर। वो दर्द का नक्शा था जो देखा नहीं जाए। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, और एक उन बदकिरदारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला, क्या तू अलमसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है? और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम तो अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ
फिरदौस में होगा। जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने को। ऐ औरत, देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने को, गुलामी के बंधन सभी तोड़ने को। ऐ खातून, देख तेरा बेटा, देख तेरी मां। मैं प्यासा हूं, तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। छोटी पे कलवरी की मसलूब कर दिया। मरियम पाकीज़ा माँ ने लेकिन ये कह दिया, गोआसियों के वास्ते सूली पे चढ़ गया, लेकिन खुदा की शाही का दर भी है खुल गया। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया। मेरी खुदा का राज सर पर सजा दिया। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फूटते मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा जलजला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी, और उसके डर से नागहान कांप उठे और मुर्दों की मानंद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से मुखातिब होकर कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है।
का लुकमा